પાટણ જિલ્લાની સિદ્ધપુર વિધાનસભા સીટ પર 1990 થી સતત ભાજપના સિનિયર નેતા જયનારાયણ વ્યાસ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, પરંતુ હવે તેઓની સામે બળવંતસિંહ રાજપૂત કે જેઓ કોંગ્રેસના નેતા તરીકે ચૂંટણી લડતા હતા તેઓ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં છે અને આગામી સમયમાં જ્યારે ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે ત્યારે સિદ્ધપુર બેઠક પર આ બંને નેતાઓ ટિકિટ મેળવવા માટેના દાવેદાર છે, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી કોને તક આપશે તે તો આવનારા સમયમાં જ ખબર પડશે। પરંતુ જયનારાયણ વ્યાસે અત્યારથી જ તૈયારીઓ આરંભી દીધી છે અને તેઓ સિદ્ધપુર વિધાનસભા વિસ્તારમાં સક્રિય પણ થયા છે। જ્યારે તેઓની સાથે વાતચીત કરવામાં આવી ત્યારે તેઓએ શું કહ્યું આવો સાંભળીએ। पूर्व आरोग्य मंत्री और कैबिनेट के मिनिस्टर जयनारायण व्यास आज अपनी विधानसभा की जनता से मिलने आए हैं। बहुत लंबे अरसे से जयनारायण भाई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन आज जनता के बीच पहुंचे हैं। जयनारायण भाई, आज आप अपनी जनता के बीच बहुत लंबे अरसे के बाद आए हैं, कैसा अनुभव आज? देखिए, यहाँ से राजनीति में प्रवेश किया मैंने, आज 32 साल के ऊपर हुए, तो मेरा सदैव नाता हमारे कार्यकरों से रहा है। कभी भी मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। जब मिनिस्टर था तभी भी नहीं छोड़ा, एमएलए था तभी भी नहीं छोड़ा, और आज एक आम आदमी की तरह जाहिर जीवन में हूँ, काम कर रहा हूँ, फिर भी मैंने मेरे जो कार्यकर है उनसे बराबर का रिश्ता बना के रखा है। तो ये जो आपने देखा वो इनका बहुत कम मुद्दत पे बुलाने पे भी उनका जो प्रेम है हमारे लिए, भावनाएं हैं, उसका एक उदाहरण देखने मिला और इसी वजह से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज इतने लोग आज यहाँ पे पहुँचे, ऐलान जंग फिर से होगा? देखिए, हर चीज़ चुनावी राजनीति को मद्देनज़र रखते हुए नहीं की जाती। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं पब्लिक लाइफ में हूँ। पब्लिक फील्ड में वो आदमी है जो हमेशा प्रजा के हित के लिए काम करता है। 10 साल से नहीं हूँ मैं चुना हुआ प्रतिनिधि, फिर भी मेरी जो इनसे दोस्ती है, नाता है, वो वैसा ही रहा है, बल्कि बड़ा है। ये थर्ड जनरेशन है जो आज आपने देखा अक्सर। तो चुनावी राजनीति से ही आप पब्लिक लाइफ में पनप सकते हो, ये मुद्दों पे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, पब्लिक लाइफ में रहूँगा। सर, नुपुर शर्मा के जो बयान है उसको लेकर उदयपुर में भी हत्या हुई। यशवंत सिन्हा ने ये कहा कि पूरा बीजेपी ये चला रही है, किस तरह से आप देखते? देखिए, ये पार्टी के प्रवक्ताओं का काम है, मेरा काम नहीं है। तो जो भी कहना है उन्हें कहना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति का असर गुजरात में कितना पड़ेगा? गुजरात में मैं मानता हूँ कुछ कम पड़ेगा, मगर ये दोनों राज्य जो है उनकी राजनीति मेरे ख्याल से अगले 1 साल में करवट बदलने जा रही है। महाराष्ट्र में जो हुआ है ये तो शुरुआत है। मैदान जंग आप अब देखोगे, तो मैं मानता हूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे गुजरात में भी ऐसा हुआ था, खजुराहो हो गए, वापिस आए, जनता उसके साथ ट्रांसफ़र नहीं होती। तो एक कार्यकर दुखी होता है कि मैंने इतना, कार्यकर बेतहाशा भागता है, खाने पीने की भी दरकार नहीं करता और एक इंसान को चुन के लाता है, तो उसे दल बदलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। जब गुजरात में एक कांड हुआ तब मुझे मुख्यमंत्री बनने की ऑफ़र की गई थी। मैंने बोला जिस निशान पे मैं चुना गया हूँ उसको जेब में रख के मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर आप सब, मैं भी, मुझे भी प्रॉब्लम्स तो है, मगर आप सब रेजिग्नेशन दे दिए, हम फिर से चुनाव लड़ेंगे। मगर प्रजा ने आपको कमल के निशान पे वोट दिया है, उसको जेब में रख के ये नहीं होता। तो कायदा एक चीज़ होती है, मॉरल दूसरी चीज़ होती है। अगर मॉरल खो के आप कायदे का सहारा लो, ये ठीक नहीं है। अगर ऐसे ही चला तो इस देश में लोकशाही का जो भविष्य है मैं मानता हूँ कि बहुत बुरा रहेगा। जिस तरह से गुजरात में आने वाला इलेक्शन है, पार्टी अगर आपको यहाँ से एक बार फिर मौका देगी तो आपकी क्या तैयारी? देखिए, ये पार्टी को सोचना है और मैं अनुमानों पे कोई कमेंट नहीं करता। देखें, आपसे बात करेंगे।
बिल्कुल हमारे साथ है जयनारायण व्यास, जिन्होंने पूरी राजनीति को किस तरह से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आज जयनारायण व्यास को जनता का जो एक प्यार मिला है वो एक अद्भुत है।